नमस्कार, मैं अजय चड्ढा यूएस टीवी के माध्यम से आपके बीच आया हूँ। आज से कुछ दिन पहले मैंने व्यापार मंडल को लेकर एक खबर चलाई थी। उसके लिए आज मेरे स्टूडियो में पवन गाबा पल्ली जी मेरे साथ हैं और हम इनसे कुछ व्यापार मंडल को लेकर कुछ वार्तालाप करेंगे। आपका स्वागत है पल्ली जी। धन्यवाद भाई अजय चड्ढा जी। आज आपने अपने यहाँ पर यूएस टीवी के माध्यम से हमारे से वार्ता करने के लिए बुलाया और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपकी हमने पहले भी खबर देखी और भी शहर की तमाम हम खबरें देखते हैं और वास्तव में जो आपकी खबरें हैं यूएस चैनल पे बहुत सत्य खबरें निकलती हैं और काफ़ी अच्छा लगता है और लोगों को इंतजार रहता है कि आपकी खबरें समाज में चलें। देखिए पल्ली गाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बात मेरे लिए कही। कुछ टाइम में बीच में नहीं रहा पत्रकारिता के क्षेत्र में, पुनः वापस आया हूँ। तो मैं आपसे व्यापार मंडल को लेकर कुछ प्रश्न करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप उसके जो आंसर हैं बहुत अच्छी तरह से निष्ठा से देंगे। इतना विश्वास है मुझे आप पे। आप चुनाव लड़े थे कोषाध्यक्ष का। उस चुनाव को आज कितना वर्ष हो चुका है? मैं सन 2024 4 फरवरी को चुनाव हुए, जनता इंटर कॉलेज में सबको पता है, और 25 जनवरी को उसका नामांकन हुआ। ठीक है। उसकी जो प्रक्रिया चालू हुई थी वो हमारी लगभग सितंबर में चालू हो गई थी। पहले ऐसा लग रहा था कि दिवाली से पूर्व चुनाव हो जाएगा, मगर किन्हीं कारणों के वर्ष जो भी वो रहा हो चुनाव समिति में, तो उसके बाद वो चुनाव में डिसीजन ये हुआ कि 25 जनवरी 2024 को हमारा नामांकन हुआ और 4 फरवरी 2024 को जनता इंटर कॉलेज रुद्रपुर के अंदर व्यापार मंडल का चुनाव हुआ। ठीक है। जिसमें अध्यक्ष पद का जो चुनाव था वो निर्विरोध हुआ क्योंकि उसमें एक ही सज्जन खड़े थे। नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा पल्ली गाबा जी, कि व्यापार मंडल का चुनाव एक ही पद पे क्यों हुआ? मैं समझा नहीं आपकी बात। व्यापार मंडल का चुनाव हुआ वो 2 पदों पर हुआ। ठीक है। अध्यक्ष पद पे नहीं हुआ? अध्यक्ष पद पे नहीं हुआ क्योंकि उसमें वो निर्विरोध हुआ। कारण? अब कारण जब कोई उसमें अध्यक्ष पद पे कुछ ज्यादा लोग थे? फिलहाल उसमें जो पर्चा भरा गया वो एक ही व्यक्ति द्वारा भरा गया। नहीं, तो मेरी जानकारी में तो कि व्यापार मंडल के 2 भाग हो गए थे, उसका कारण क्या रहा? उसका कारण फिलहाल जो मैं समझता हूँ कि पहले ये रहा कि पहले जब चुनाव नहीं हुए थे, जब एक चर्चा थी, तो उसमें कई प्रत्याशी निकल के आए। ठीक है। अध्यक्ष पद के लिए मान लो कि शहर में किसी ने कहा मैं लड़ूंगा, किसी ने कहा मैं लड़ूंगा, ऐसे मुझे जहां तक ध्यान है 2 या 3 लोग चुनाव के लिए आए। ठीक है। और आखिरी में मुझे खुद समझ में नहीं आया कि ऐसा चुनाव आयोग ने हमारे क्या और जिला अध्यक्ष जी ने हमारे क्या किया कि उस रुद्रपुर शहर को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है। एक भाग बस अड्डे से इधर और एक भाग बस अड्डे से उधर, जिसमें कैंप का एरिया आता है, आवास विकास का एरिया आता है, वो भाग अलग हो गया। यानी कि व्यापार मंडल को 2 भागों में बांट दिया गया। क्यों? इसका कारण ये रहा कि 2 व्यापार मंडल अध्यक्ष बनाने थे, तो एक इधर का बना दिया, एक उधर का बना दिया। अब देखो ये मैं नहीं कहता था कि शहर में क्या सेटल करना था। एक सूचना जो दी गई जी, उस समय शहर को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांटा गया। नहीं, उसका देखिए मेरी बात समझे नहीं आप। हम लोग बात से थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। अगर ज्यादा लोग होते हैं व्यापार मंडल, जहाँ चुनाव होना हो, चुनाव के माध्यम से लोगों ने चुनना था कि अध्यक्ष पद पे थे, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पे वोटिंग के माध्यम से हमने इनको चुनना था। तो जब व्यापार चुनाव में ही 2 लोग खड़े हैं अध्यक्ष पे, तो ये स्थिति क्यों बन गई कि 2 भाग में बांटना पड़ा? ये मेरा प्रश्न है। जो आपका प्रश्न है बिल्कुल जायज प्रश्न है। हो सकता है कि उनकी सोच ये रही हो कि रुद्रपुर शहर अब बड़ा हो गया है, उसको 2 भागों में बांट करके आधा इधर कर दीजिए और आधा ये तो बात अच्छी नहीं हुई। अगर महामंत्री पे 2 लोग थे तो महामंत्री पे चुनाव नहीं होना चाहिए था, एक इधर का बना देते, एक उधर का बना देते। कोषाध्यक्ष पे 3 थे, एक को बैठा देते, एक का इधर का बना देते, एक को उधर का बना देते। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। मैं उसीलिए आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मैं जो आपको देखो जितना मैं बता सकता हूँ, जो चर्चा है आपकी बिल्कुल जायज मांग है कि जब अध्यक्ष पद पे 2-3 लोग आ रहे थे या तो चुनाव होने देते। हाँ। शहर को 2 भागों में नहीं बांटना चाहिए था जी। अगर आखिर 2 भागों में बांटा, जब ये कहा गया कि संविधान के अनुसार कि वहां 3 महीने में चुनाव करवाया जाएगा, तो आज लगभग 2 साल और 7 महीने हो गए, वहां भी तक चुनाव नहीं हुआ। और यहाँ भी अब सिर्फ वहाँ चुनाव कब होना था? वहां चुनाव मात्र 3 महीने बाद। 3 महीने, मतलब 2.5 साल बीत चुके हैं, अब तक चुनाव नहीं हुआ। चलिए, लेकिन और यहाँ की शपथ ग्रहण का कुछ ऐसा कुछ था? यहाँ का जो मेरे पास संविधान लिखा हुआ है जी, जो मैंने पढ़ा, जब मैंने अपना नामांकन करा, जो मेरे पास पूरे कागज आए, पूरे डॉक्यूमेंट है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो कार्यकारिणी है जो चुनाव लड़ रही है, ये 3 साल बाद अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है। जिसमें ये आज लगभग 2 साल 7 महीने हो गए। अभी इसी 4 अगस्त को इसके कार्यकाल के 2 साल 6 माह हो गए। और मैंने यहाँ पर रुद्रपुर में जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी थे जी, सरदार सुमुख सिंह विर्क जी और जिला महामंत्री सरदार निर्मल हंसपाल जी को अपने एक ज्ञापन दिया और उनसे मैंने रिसीविंग भी कराई है। और उसके साथ ही अन्य पदाधिकारियों को मैंने इसमें मीडिया के माध्यम से और तमाम सूचना के माध्यम से सबको सूचना पहुंचा दी है। इसलिए पहुंचाई है कि जो चुनाव है
संविधान के अनुसार 6 महीने उसमें रह गए। अगर हम आज उसकी प्रक्रिया चालू करेंगे, नए वोट बनेंगे, समाज को देखेंगे, क्षेत्र को बढ़ाएंगे पूरे करके, तो 6-7 महीने इस प्रक्रिया में लगेंगे ताकि समय पर चुनाव हो सके। मेरी मांग है, हो सकता है चुनाव में कल को कोई भी लड़े, वो एक अलग बात है, मगर संविधान नहीं टूटना चाहिए। और ऐसे ही वो संविधान नहीं टूटना चाहिए था जब अगर उन्होंने 2 क्षेत्रों में बांट दिया था, तो वहां ये करना चाहिए था कि 3 महीने का आपने समय दिया था, आप 4 महीने में कराते, 6 महीने में कराते, 1 साल में आपको वहां चुनाव करवा देना चाहिए था ताकि निष्पक्षता बनी रहती। ठीक है। अब दूसरा एक प्रश्न मैं आपसे मेरा है वली जी, कि जब चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर अभी 2.5 साल तक शपथ नहीं करा पाई है, और अभी आपने नाम लिया चुनाव अधिकारी का, वो तो एक निष्ठावित व्यक्ति हैं सुमन सिंह विर्क जी, तो उन्होंने इनसे कभी बात नहीं की कि चुनाव कब कराना चाहिए? जो अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष जो जीत के आए हैं, इन्होंने कभी पैरवी नहीं की कि ये शपथ ग्रहण प्रोग्राम होना चाहिए? इसमें मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी चुनाव समिति थी जी, उसमें लगभग 15-16 लोग थे। मैं भी था उसमें। आप भी थे? मैं भी था। ठीक है, 15-16 लोग थे उसमें, शहर के गणमान्य व्यक्ति थे। और उसके साथ ही साथ जब वो चुनाव हुआ तो वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष राजू भुट्टी जी भी आकर पहुंचे जी, उन्होंने भी गिनती करी, जबकि वो चुनाव समिति में नहीं थी। हमारे महामंत्री जी निर्मला सपा जी थे, वो भी आए, और ओम प्रकाश अरोड़ा जी भी आए, और प्रदेश के कई लोग वहां पर चुनाव में पहुंचे। ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारी ये थी, संविधान के अनुसार जो मेरे पास लेटर लिखा था उसके नीचे साफ लिखा है कि 30 दिन के अंदर आपको अपनी शपथ करानी है और अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करना है। ना तो आज तक 2 साल 7 महीने में व्यापार मंडल की शपथ हुई और ना ही किसी कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसका जो फेलियर मैं मानता हूँ वो हमारे जो जिला व्यापार मंडल है उसको मानता हूँ, क्योंकि जिले की जो टीम है उसके नेतृत्व में होना। यानी कि आपके हिसाब से, जो मुझे भी थोड़ी जानकारी है, अगर 6 महीने के अंदर कहीं पर शपथ नहीं होती तो वो कार्यकारिणी मान्य नहीं मानी जाती। नहीं मानी जाती। तो आपके आधार पर, हमारे जो जितनी जानकारी मुझे है, तो बिना आधार के ये व्यापार मंडल चल रहा है। अब ये देखिए ना, आप तो स्वयं जिम्मेदार, सब लोग देख रहे हैं। अच्छा, आपके सामने 2.5 साल देखो, मैं तो फेसबुक पे कई बार लिख चुका, शपथ नहीं हुई, आपने भी बीच में लिखा, कई मीडिया के हमारे भाइयों ने लिखा, मगर इसमें कई लोगों ने जूझी नहीं। कई लोग समझते हैं कि हम शपथ से ऊपर है, हम संविधान से ऊपर है। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जो जैसे व्यापार मंडल, जैसे अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष है, तो जैसे देखने को मिलता है ये तीनों एक साथ एक मंच पे कभी नहीं देखे गए। देखो, इस विषय में मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि वो लोग चुनाव लड़े हैं, वो चुनाव जीते हैं। अब ये उनका चुनाव है, मैं प्रत्याशी था, और मेरी जो पीड़ा थी, मेरी पीड़ा वो सिर्फ इतनी है कि शहर में शपथ होनी चाहिए थी ताकि एक संविधान बना रहता। और अब जो मेरी पीड़ा है, एक समय से चुनाव हो, एक प्रक्रिया चलनी चाहिए। हमारे शहर के अंदर अक्सर सुना जाता है कई संस्थाओं में चुनाव होते ही नहीं। तो मेरी मांग ये कि मैं जिस संस्था में चुनाव लड़ा वहां पर चुनाव निरंतर बिल्कुल समय से दोनों जगह पे हो या एक जगह हो जाए? दोनों जगह पर दोनों जगह पे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज आकर अपना समय दिया, और मैं फिर कल किसी और व्यापार मंडल व्यापारी के साथ आपके बीच आऊँगा और उनसे सवाल लूँगा और जवाब लूँगा, और मुझे उम्मीद है जैसे जवाब आज गाबा जी ने दिए वैसे वो देंगे कल किसी नए चेहरे के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं US TV उत्तराखंड सत्य। ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए US TV के साथ। US TV सच के साथ।